वेलकम टू एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। आप लोग जो ऑटोमॉर्फिज्म पढ़े हैं उस ऑटोमॉर्फिज्म के सेट का एक ग्रुप बना सकते हैं, तो उसका डेफिनेशन देखेंगे और साथ में प्रूफ भी करेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट ए जी बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। जी क्या है? एक ग्रुप है और ऑटोमॉर्फिज्म इस ग्रुप का डिफाइंड हो सकता है। तो ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है? जी से जी में ही एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैपिंग डिफाइन करते हैं, और वो मैपिंग होना चाहिए 1 1 ऑन टू और साथ में होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर ये कोई मैपिंग इस तरीके से मिले जो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है, तो उसी मैपिंग को कहते हैं। यहां पर अगर एक ऐसा मैपिंग मिल जाता है तो उसी मैपिंग को कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। अब जी से जी में एक नहीं बल्कि कई ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। तो जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो सकता है वो सारे ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट बना लेते हैं, उसी को ए ऑफ जी से डिनोट कर रहे हैं। मान लेते हैं जी से जी में एक ऑटोमॉर्फिज्म एफ है, दूसरा ऑटोमॉर्फिज्म जी है, तीसरा ऑटोमॉर्फिज्म एच है। इस तरीके से और भी ऑटोमॉर्फिज्म मिल सकता है। तो जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होगा किसी भी ग्रुप का, वो सारे का एक सेट बना लेंगे। तो ये एक कलेक्शन हो गया ग्रुप जी के सारे ऑटोमॉर्फिज्म का। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब यहाँ पर ये मैपिंग हो गया, और वैसा मैपिंग हो गया जो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है। तो ये सारे ऑटोमॉर्फिज्म के सेट को हम लोग ए ऑफ जी से डिनोट किए हैं। अब देखिए, मैं यहां पर वही लिखा हूं, लेट जी बी ए ग्रुप। जी कोई ग्रुप है, ए जी क्या है? बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। जी का जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा उसी का ये सेट है ए ऑफ जी। अभी इस लाइन में तो मैं यहां पर यही लिखा हूं। आगे बढ़ते हैं। We shall show that the set AG is a group with respect to composition of function as the binary operation। अब जो A of G यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म का जो कलेक्शन था, ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट था, सपोज कर लेते हैं ये सारा ऑटोमॉर्फिज्म है। अब ये सेट को हम लोग ग्रुप दिखाएंगे। We shall show that AG is a group। अब जब ग्रुप दिखाएंगे तो ग्रुप में एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए हम लोग को। तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एज द बाइनरी ऑपरेशन। ये तो फंक्शन ही है ना, स्पेशल टाइप का फंक्शन है ऑटोमॉर्फिक। तो फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वही यहां पर बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। इस सेट को ग्रुप दिखाना है, और ग्रुप दिखाने के लिए तो हम लोग को एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए ही। तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग क्या लेंगे? बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप लोग जानते हैं, फॉग या गॉफ। जैसे फॉग ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया। फॉग ऑफ एक्स यानी कि ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यही बाइनरी ऑपरेशन की जगह हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही लेंगे। दो फंक्शन का कंपोजिशन यानी कि एफ ओ जी फॉग या फिर गॉफ, अगर जी और एफ का करना है तो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक ग्रुप दिखाएंगे, और इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इस चीज को, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि ये जो सेट है बाइनरी ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है, और हम लोग यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ले लेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजों को दिखाना पड़ेगा, खास करके जो चार कंडीशन है ग्रुप का, तो वो चारों कंडीशन को दिखाना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो चारों प्रॉपर्टीज को भी दिखाएंगे। लेकिन उसको दिखाने के पहले जरा समझिए, लेट एफ जी बिलोंग्स टू ए ऑफ जी। ये ए ऑफ जी मतलब ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म का सेट हो गया। उसी का दो मेंबर हम लोग ए फॉर जी ले लिए। मतलब ए फॉर जी खुद ऑटोमॉर्फिज्म है, ए ऑफ जी का मेंबर है, मतलब ए फॉर जी ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। वी राइट फॉग एज एफ जी। अब जैसे हम लोग दो फंक्शन के कंपोजिशन को ऐसे लिखते हैं ना, ए फॉर जी दो ऑटोमॉर्फिज्म लिए, दोनों मैपिंग है, तो दोनों का कंपोजिशन जो होगा उसको ए फॉर जी फॉग ऐसे लिखते हैं। तो इस फॉग के बदले एफ जी लिखेंगे। वी राइट फॉग एज एफ जी। जब प्रूफ करने जाएंगे तो बार बार फॉग लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए उसको
हम लोग सॉर्ट करने के लिए एफ जी लिखेंगे। अब देखिए एफ जी जो है ये तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट को भी डिनोट करता है, तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं। फॉग को एफ इंटू जी लिख रहे हैं। ये एफ इंटू जी मतलब वहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन नहीं है बल्कि ये कंपोजिशन है, तो इसीलिए पहले इस चीज को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। अगर आप कुछ अलग से कोई सिंबल यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख देना पड़ेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर दो फंक्शन एफ इंटू जी लिख रहे हैं मतलब वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट का डेफिनेशन अलग है और कंपोजिशन का डेफिनेशन अलग है। आप 12 क्लास के बुक में थोड़ा सा देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं फॉग को एफ इंटू जी लिखेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं समझिएगा, ये कंपोजिशन समझिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि देयरफॉर एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एफ जी लिखने का मतलब क्या है, एफ ओ जी है, ये फॉग है, फॉग ऑफ एक्स हो गया ये। और फॉग ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन है, फंक्शन डिफाइंड होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। साथ में एफ जी इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि जी एक मैपिंग है, जी तो एक्चुअली एक ऑटोमॉर्फिज्म है ना। यहाँ पर एफ जी जो है वो ए जी का मेंबर है, ए जी मतलब सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो ये जी जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप जी से ग्रुप जी में ही डिफाइंड होगा। एफ भी ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ जो है वो भी ग्रुप जी से ग्रुप जी में ही डिफाइंड होगा, ये भी एक मैपिंग हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म मेथड। अब फॉग क्या होता है, वो जी से जी में डिफाइंड होता है। फॉग ऐसे डिफाइंड होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए यहां पर अगर कोई भी एलिमेंट एक्स लेते हैं तो इसका इमेज हो जाएगा जी, इमेज हो जाएगा जी ऑफ एक्स, इस एलिमेंट एक्स का जी इमेज। और फिर जब ये जी एक्स इसका एक एलिमेंट हो गया, इसका एफ इमेज निकालना तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये। अब किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग फॉग लगा देंगे, एक्स में अगर हम लोग ये फॉग लगा देंगे जिसको शॉर्ट में एफ जी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। तो एक्स जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। एक्स का मैपिंग फॉग जो इमेज होगा एक्स का, अगर एक्स में हम लोग फॉग लगाते हैं तो एक्स का इमेज हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो फॉग जो होता है वो जी से जी में ही एक मैपिंग होता है। तो यहां पर वही लिखे हैं कि एफ जी इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कंपोजिशन के बारे में लिख दिए। जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कर रहे हैं, सेट ए जी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखे हुए हैं। अब दिखाएंगे हम लोग कि ये जो सेट है वो ग्रुप होगा इसी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में। तो चार चीज दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग को पता होगा कि इसका कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट या उसका कंपोजिशन जो है वो इसी का मेंबर होना चाहिए। तो इसका दो एलिमेंट हम लोग एफ और जी ले लेते हैं। अब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी इसी का मेंबर दिखाना पड़ेगा। यानी हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि एफ इंटू जी ए जी का मेंबर है। ए जी का मेंबर है मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज रहेगा तभी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो चलिए देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, कोई भी हम लोग जी का मेंबर ले लिए, एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए हुए हैं। तो एफ जी ऑफ एक्स इंटू वाई, पहले तो होमोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए तरीका क्या है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, याद कीजिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है। तो यहाँ एफ जी को होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। एक्चुअली एफ जी दिखाना है हम लोग को ए जी का मेंबर, ए ऑफ जी का मेंबर दिखाना है, मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना हो तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म तो दिखाना पड़ेगा। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा तो एक्स इंटू वाई में अगर ये एफ जी लगाते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि एफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ जी ऑफ वाई, ये दिखा देना पड़ेगा एफ जी ऑफ वाई, ये दिखाना पड़ेगा। तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं
एफ जी ऑफ एक्स इंटू वाई लिए हैं। अब देखिए एफ जी का मतलब क्या हो गया, ये कंपोजिशन हो गया, फॉग हो गया। तो कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू वाई। और जी क्या है, जी तो यहां पर आप देख रहे हैं ए जी का मेंबर है, मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है। जब ऑटोमॉर्फिज्म है तो यहां पर जी ऑफ एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई लिख सकते हैं। और एफ फिर क्या है, एफ भी एजी का मेंबर है, मतलब ये भी ऑटोमॉर्फिज्म है। तो जब एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में अगर एफ लगाते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो जाएगा। मतलब ये एक्स में भी लग जाएगा एफ और वाई में भी लग जाएगा। तो यहां पर भी दो एलिमेंट है, जी एक्स और जी वाई एलिमेंट ही है। तो दो एलिमेंट में अगर एफ लगा रहे हैं तो एफ जी ऑफ एक्स में भी लग जाएगा और एफ जो है वो जी ऑफ वाई में भी लग जाएगा। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिशन हो जाएगा। ये कंपोजिशन कैसे है, एफ इंटू जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लोग एफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसको देखिए एफ जी ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको एफ इंटू जी ऑफ वाई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया एफ जी ऑफ एक्स हो गया। उसी तरीके से एफ ऑफ जी ऑफ वाई को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ वाई। ये एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा। तो जो दिखाना था ऑटो होमोमॉर्फिज्म के लिए, होमोमॉर्फिज्म वाला काम हम लोग कर दिए। एफ इंटू जी ऑफ एक्स वाई बराबर एफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ जी ऑफ वाई दिखा दिए हैं। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो हो गया, इसका मतलब एफ जी इज ये होमोमॉर्फिज्म। अब एफ जी को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है तो इसके लिए वन वन और ऑन टू दिखाना पड़ेगा। तो देखिए वन वन ऑन टू के लिए क्या काम करते हैं हम लोग, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ वाई। वन वन दिखाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, एफ जी को वन वन दिखा रहे हैं, कंपोजिशन को वन वन दिखा रहे हैं। तो वन वन कैसे दिखाते हैं, किसी भी फंक्शन को वन वन दिखाना है तो ये मान लेना पड़ता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और क्या दिखा देना पड़ता है, एक्स इक्वल टू वाई। तो ये वन वन हो जाता है। हम लोग को दिखाना है एफ जी को वन वन, तो एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ वाई मान लेना पड़ेगा और दिखा देना पड़ेगा कि x इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पर देखिए एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ वाई हम लोग मान लिए हैं। अब जरा समझिए आगे ना, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ वाई इसी को लेकर के चल रहे हैं। ये कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। एफ क्या था, एफ तो ऑटोमॉर्फिज्म है। जब ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये खुद वन वन होगा। और याद कीजिए वन वन का डेफिनेशन में क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन हो और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो हम लोग एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। मतलब ये एफ हटा सकते हैं, फंक्शन हटा देंगे, एलिमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ तो आपका ऑटोमॉर्फिज्म में है, तो यहाँ पर एफ को हटा सकते हैं। तो एफ को हटा देंगे तो बचेगा क्या, जी एक्स इक्वल टू जी वाई। क्यों, क्योंकि एफ वन वन था और जी भी वन वन है, जी भी तो ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म में मतलब ये भी वन वन है, तो यहाँ पर जी भी हटा सकते हैं, क्या बच जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि जी वन वन है। तो हम लोग ये दोनों को इक्वल मान लिए और दिखा दिए कि एलिमेंट भी इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ जी जो है वो वन वन हो गया। तो एफ जी में हम लोग दो चीज दिखा चुके हैं, एक तो दिखा चुके हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म है और दूसरा चीज दिखा चुके हैं कि वन वन है। अब एक ऑन टू भी दिखाना है। तो ऑन टू के लिए एक्स कोई भी जी का एक एलिमेंट ले लिए। देखिए जरा समझिएगा यहाँ पर एफ जी जो है वो कैसा फंक्शन है। जैसे ये जी फंक्शन होगा यहाँ पर कैपिटल जी से कैपिटल जी में, और एफ फंक्शन होगा ये भी जी से जी में। तो ये जो होता है एफ जी यहाँ से जी से जी में होता है। अब वन वन दिखाने के, सॉरी ऑन टू दिखाने के लिए अगर यहाँ कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट होगा जिसका एफ जी इमेज जो है वो एक्स होगा। एफ जी तो इस सेट से इस सेट में है। अगर इसको ऑन टू दिखाना है तो यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं और दिखा देंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका इमेज ये है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो देखिए आप, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, सिंस एफ जो जी से जी में फंक्शन है ऑन टू है, एक्स यहां पर कोई भी मेंबर मान लिए। अब जरा समझिएगा इसको, यहां पर
कि x जब कोई भी मेंबर माने और f जो है वो g से g में ऑन टू फंक्शन है, f जो g से g में ऑन टू है, तो ऑन टू है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जिसका ये इमेज आएगा। तो मान लेते हैं कि y जो है वो g का मेंबर है और सच दैट y का f इमेज कितना है, x है। अब आगे अगेन y बिलोंग्स टू g, y जो है वो g का मेंबर है और ये जो फंक्शन g है ये भी ऑन टू है। ऑन टू है, क्यों ऑन टू है कि ऑटोमॉर्फिज्म में, इसीलिए ऑन टू है। तो जरूर यहां पर एक एलिमेंट मिल जाएगा, मान लेते हैं कि z मिला और z का ही इमेज ये y होगा। तो g जो है वो कैपिटल G से कैपिटल G में ऑन टू है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू g सच दैट g ऑफ z, यानी कि z का g इमेज कितना हो जाएगा, y। तो यहां तो एक एलिमेंट मिल गया, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, तो FG मैपिंग से z का इमेज ये हो जाएगा। ये कंपोजिशन फॉक्स है, तो जरा समझिएगा। नाउ FG ऑफ z निकालते हैं। क्या डेफिनेशन क्या है FG ऑफ z का, f ऑफ g ऑफ z है ये, और g ऑफ z का वैल्यू कितना है, g ऑफ z का वैल्यू यहाँ पर y है, और फिर f ऑफ y का वैल्यू कितना है, f ऑफ y का वैल्यू x है। तो x तो किसी का ना किसी का इमेज आ गया ना, किसका आ गया, z का आ गया, z का इमेज आ गया, x जो है वो z का fg इमेज आ गया, तो इसका मतलब fg कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज दिखा दिए कि fg जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 भी है, ऑन टू भी है, इसीलिए यहाँ तो fg ऑन टू हो गया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि fg इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप g। ग्रुप g का ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो f हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म माने थे, g ऑटोमॉर्फिज्म माने थे, दोनों का जो प्रोडक्ट है आ गया वो भी ऑटोमॉर्फिज्म आ गया। ये दोनों अगर Ag का मेंबर माने तो दिखा दिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब यहाँ कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये भी Ag का मेंबर है। तो इसका मतलब Ag जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 f और g दोनों अगर Ag का मेंबर था तो दोनों का कंपोजिशन भी Ag का मेंबर आ गया, यानी ये क्लोज्ड हो गया, Ag जो है वो क्लोज्ड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो Ag इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का यही था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट, दूसरा चीज हम लोग दिखाते हैं एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी कैसे दिखाएंगे, ये तो आपको ग्रुप में, अगर किसी भी ग्रुप में एसोसिएटिविटी दिखाना रहता है तो तीन एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड मान लेते हैं तीन एलिमेंट, और दिखा देते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ एक्स वाई एक ग्रुप में, यहाँ वाई जेड एक ग्रुप में। तो यहाँ पर इसको हम लोग को दिखाना है ऑटोमॉर्फिज्म, तो तीन एलिमेंट यहाँ पर ले लीजिए इसका, ये इसमें तो ऑटोमॉर्फिज्म है, इसको दिखाना है एसोसिएटिव। तो यहाँ पर तो ये ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, कलेक्शन है, तो एफ जी और एच तीन ऑटोमॉर्फिज्म ले लीजिए, तीन एलिमेंट हो गया इसका। अब दिखाना पड़ेगा हम लोग को एफ जी इंटू एच इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू एच, ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये दिखा दिए तो एसोसिएटिविटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए इसको कैसे दिखाते हैं जरा समझिए। लेट एफ जी एच तीनों एजी का मेंबर है, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है। अब जब ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो आगे जरा समझिएगा, एक्स कोई भी जी का एलिमेंट ले लेते हैं, तो एफ ऑफ जी इंटू एच ऑफ एक्स है, या एफ इंटू जी इंटू एच ऑफ एक्स, ये निकाल रहे हैं। मतलब जी और एच को एक ब्रैकेट में, एफ बाहर रखा गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया एक तरीके से, जी एच पूरा एक फंक्शन मान लीजिए, तो ये एफ और g ऑफ x को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले x में हम लोग क्या लगाते हैं, x में लगाते हैं g फंक्शन लगाते हैं, और फिर उसमें क्या लगाते हैं, f फंक्शन लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग x में क्या लगाएंगे, x में gh फंक्शन लगाएंगे, और फिर इसमें क्या लगाएंगे, f फंक्शन लगाएंगे। तो यहां पर वही मैं यहां पर लिखा हूं कि f ऑफ gh ऑफ x। अब फिर gh ऑफ x का मतलब, यहां पर f रहने दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा g ऑफ h ऑफ x हो जाएगा। इसमें क्या किया है कि gh को एक ब्रैकेट में रखे हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो अब fg को एक ब्रैकेट में रखते हैं, h को बाहर कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे, पहले x में क्या लगेगा, पहले h लगेगा, और फिर उसके बाद क्या लगेगा, fg लगेगा। तो वही यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए
एफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, पहले एक्स में एच लगाएं और फिर एफ जी लगाएं। अब जी इमेज लगेगा एच एक्स में और फिर उसका एफ इमेज लगेगा, तो यहाँ पर एच एक्स में जी इमेज और फिर उसका एफ इमेज, क्या ये दोनों सेम आ गया? चेक कीजिए, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सेम हो गया। इधर सेम है तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये एफ जी एच ऑफ एक्स और ये वाला दोनों सेम हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी का कोई भी एलिमेंट के लिए। अगर ऐसा होता है तो समझिएगा दो फंक्शन इक्वल कब होता है? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए, और ये प्रत्येक एक्स के लिए अगर सेम अगर है, प्रत्येक एक्स के लिए सेम है, मान लीजिए डोमेन जो है वो जी है, दोनों का सेम डोमेन होना चाहिए, सेम कोडोमेन होना चाहिए, और ये प्रत्येक डोमेन के लिए अगर ये इक्वल है दोनों, तो यहाँ पर दोनों फंक्शन को हम लोग कहते हैं इक्वल फंक्शन कहते हैं। ये इक्वल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इक्वल फंक्शन तब होता है जब दोनों फंक्शन का डोमेन भी सेम हो, कोडोमेन भी सेम हो, यानी कि जो रेंज होता है वो भी सेम हो, और साथ में प्रत्येक एलिमेंट का एफ इमेज और प्रत्येक एलिमेंट का जी इमेज, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का एफ और जी इमेज सेम होना चाहिए, तब दोनों फंक्शन को इक्वल करते हैं। तो यहाँ तो ये सभी एक्स के लिए सही हो, ट्रू हो गया, और डोमेन और कोडोमेन तो जी ही है, इस फंक्शन का भी डोमेन जो है वो आपका जी है और इस फंक्शन का भी जी है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, तो इसीलिए ये प्रत्येक एलिमेंट का इमेज भी सेम आ गया। इसका मतलब अगर एक्स हटा देते हैं तो दोनों फंक्शन भी इक्वल हो गया फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू ए जी। ये ए जी का कोई भी तीन मैपिंग ले रहे हैं, तीन ऑटोमॉर्फिज्म ले रहे हैं, मतलब ये तीन कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो एजी है वो क्या हो गया? एसोसिएटिव भी हो गया। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग दिखा दिए, कौन कौन सा दिखा दिए? क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। अभी भी दो बचा हुआ है, ये थोड़ा लंबा थ्योरम है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि ग्रुप थ्योरी का मेरा एप्लीकेशन पर पूरा सारा वीडियोज है, पूरे कोर्स को मैं वहां पर अपलोड किया हूं, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस में मैं वहां पर इस कोर्स को अवेलेबल करवाया हूँ स्टूडेंट को। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं ग्रुप थ्योरी बढ़िया से और एडवांस ग्रुप थ्योरी भी, तो आप उस कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं। लिंक मेरा एमए क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले पर एमए क्लासेज सर्च कीजिएगा तो वो भी लिंक आ जाएगा। मेरा वेबसाइट भी है www.maclasses.in के नाम से, तो उस वेबसाइट पर भी विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं कि ये जब ग्रुप दिखा रहे हैं तो ग्रुप में एक आइडेंटिटी भी होना चाहिए। दो ही चीज दिखाएं, एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी क्या होगा या समझिएगा, आई जो है आइडेंटिटी मैपिंग, और आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बताया हूँ कि अगर अबेलियन ग्रुप होता है तो जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो आइडेंटिटी मैपिंग बन जाता है। तो आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो हो जाता है ऑटोमॉर्फिज्म। ऐसे भी अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा इसके बारे में। लेट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जी बी डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट कर रहे हैं आइडेंटिटी मैपिंग को। आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का इमेज खुद एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तो वैसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो आई से डिनोट कर रहे हैं आइडेंटिटी को। ऑब्वियसली आई जो 1 1 ऑन 2, आइडेंटिटी मैपिंग जो होता है वो 1 1 और ऑन 2 होता है। और होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। कैसे होगा होमोमॉर्फिज्म? ऑल्सो फॉर एक्स वाई, अगर जी का मेंबर है तो आई ऑफ एक्स इंटू वाई, मैं बताया हूं कि किसी भी एलिमेंट का आई इमेज वही होता है, एक्स इंटू वाई का आई इमेज एक्स इंटू वाई होगा। और आई ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स जब आइडेंटिटी मैपिंग है तो आई ऑफ एक्स को एक्स लिख सकते हैं, आई ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। तो एक्स के बदले यहां पर हम लोग आई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एक्स के बदले आई ऑफ एक्स, और वाई के बदले क्या लिख सकते हैं? आई ऑफ वाई हो जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका आई ऑफ वाई। तो देखिए आई ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या दिखा दिए? आई एक्स इंटू आई वाई दिखा दिए। मतलब ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया। तो तीनों जब चीज हो गया तो इसका मतलब ये हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते हैं ना। आई क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है।
अब साथ में क्या काम करना पड़ेगा, देयरफॉर आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी कि आई जो है वो एजी का ये मेंबर है। अब दिखाना है आई यहाँ आइडेंटिटी का काम कर रहा है। किसके लिए आइडेंटिटी का काम कर रहा है, इस सेट के लिए आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो इसमें है क्या, इसमें ऑटोमॉर्फिज्म है। मान लीजिए एफ कोई भी मेंबर है, तो दिखाना पड़ेगा कि एफ इंटू आई इक्वल टू एफ, या आई इंटू एफ इक्वल टू भी एफ दिखाना पड़ेगा। अगर ये दिखा दिए तब इस सेट के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा आई तो अब इसका मेंबर हो गया, हम लोग अभी दिखा दिए, ये ऑटोमॉर्फिज्म है, दिखा दिए हम लोग। अब दिखाना पड़ेगा कि कोई भी अगर एफ लेते हैं इसका, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब इसका मतलब ये आइडेंटिटी का काम करेगा इस सेट के लिए, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके करस्पॉन्डिंग। तो अब जरा समझिए, ऑल्सो फॉर एफ बिलोंग्स टू एजी का कोई भी एक एलिमेंट एफ ले लिए। अब एफ इंटू आई ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ इंटू आई ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ आई एक्स हो गया, और आई ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ये तो आइडेंटिटी मैपिंग है, तो आइडेंटिटी मैपिंग में किसी भी एलिमेंट का इमेज खुद वही होता है, तो आई एक्स का मतलब एक्स हो गया। तो जरा समझिए, अब ये प्रत्येक एक्स के लिए ट्रू हो जाएगा, एफ आई ऑफ एक्स और एफ एक्स दोनों इक्वल होगा, प्रत्येक एक्स के लिए ट्रू होगा। और साथ में अगर हम लोग आई को पहले रखें और एफ को बाद में रखें तब क्या होगा, तो ये पहले तो कंपोजिशन का डेफिनेशन आई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और किसी भी एलिमेंट में अगर आई लगा दें तो उसका इमेज खुद वही होता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग आई लगा दिए एफ एक्स में आई लगा दिए, तो इसका इमेज एफ एक्स ही हो जाएगा। तो आई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स ही हो जाएगा। तो इस केस में भी एफ एक्स आया, इस केस में भी एफ एक्स आया, मतलब एफ आई ऑफ एक्स इक्वल टू भी एफ एक्स, और आई इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू भी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये इसका मतलब ये तीनों फंक्शन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक्स के लिए है, तो एफ आई एफ और आई एफ तीनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि दो फंक्शन इक्वल कब होता है, मैं अभी भी चर्चा किया हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अगर आ जाए, प्रत्येक एक्स के लिए आ जाए, डोमेन के प्रत्येक एक्स के लिए, तो एफ और जी दोनों इक्वल हो जाता है। मतलब एक्स हटा दीजिए दोनों साइड से, फंक्शन इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक एक्स के लिए तीनों इक्वल है, तो एक्स हटा देते हैं, तो एफ आई यहाँ से एफ और यहाँ से आई एफ, ये तीनों इक्वल आ गया। इसका मतलब आई जो है वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, और एफ क्या है, एफ यहाँ एजी का मेंबर है, ये जी नहीं बल्कि क्या होगा, एजी का मेंबर होगा। एफ तो ऑटोमॉर्फिज्म में है, तो प्रत्येक एजी के कोई भी मैपिंग ले लेते हैं, मतलब कोई भी मेंबर ले लेते हैं, तो आई से मल्टीप्लाई करने के बाद वही रह जाता है। तो आई जो है वो एक आइडेंटिटी का काम किया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, आई द आइडेंटिटी ऑफ एजी। अब बस एक लास्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को कैसे प्रूफ करते हैं जरा समझिए। एफ एजी का कोई भी मेंबर है, एजी का मेंबर मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ तो 1-1 मैपिंग हो जाएगा, और जी से जी में 1-1 और ऑन टू भी हो जाएगा, यहाँ ऑन टू लिखा हुआ है। तो ये जो फंक्शन है ऑटोमॉर्फिज्म होने के कारण ये 1-1 और ऑन टू दोनों है। और आपको पता है कि 1-1 ऑन टू रहने के बाद ही उस फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड होता है, जब ये बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्शन होता है, मतलब 1-1 ऑन टू दोनों होता है। तो ये फंक्शन तो 1-1 ऑन टू है, इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट एंड आल्सो इट इज 1-1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। और अगर एफ फंक्शन जो है वो जी से जी में है, जी से जी में फंक्शन एफ है, तो एफ इनवर्स क्या होता है, उल्टा होता है, ये भी जी से जी में होता है, एफ इनवर्स इससे इसमें हो जाता है, ये एफ इनवर्स हो गया। और ये अगर 1-1 ऑन टू रहता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स खुद भी 1-1 ऑन टू हो जाता है। तो ये इनवर्स फंक्शन में आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके होंगे। अगर थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होगा तो देखिए, फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, इक्वल फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। अगर भूल गए हैं तो उसको देखना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स जो है वो भी 1-1 ऑन टू होता है, और एफ चूंकि 1-1 ऑन टू है इसीलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट किया, और वो खुद भी 1-1 ऑन टू होता है। तो एफ इनवर्स तो 1-1 ऑन टू हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो एफ हम लोग यहाँ पर एजी का मेंबर लिए हैं, मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो दिखाएंगे कि एफ इनवर्स भी क्या होगा, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए दो चीज है,
तीन चीज है, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो वन वन ऑन टू तो है ही यहाँ पर, अब होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई कोई भी दो मेंबर है जी का। ऑल्सो लेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स डैश और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई डैश। एक्स वाई कोई भी जी का मेंबर है, एफ इनवर्स भी जी से जी में मैपिंग है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स को हम लोग मान लिए एक्स डैश और एफ इनवर्स वाई को मान लिए वाई डैश। याद कीजिए, अगर एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए एक्स डैश लिखा हुआ है तो एफ इनवर्स उधर ले जाएंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ क्या हो जाता है, ये डैश लिख रहे हैं, ये डैश है, यहाँ ऐसा हो जाता है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डैश है तो एफ इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो एफ में बदल जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स डैश, मतलब एफ एक्स डैश का वैल्यू हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स डैश का वैल्यू हो गया एफ एक्स, और वैसे ही एफ इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो एफ वाई डैश का वैल्यू हो गया वाई, मतलब वाई डैश का एफ इमेज हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब आगे जरा समझिएगा, एफ इनवर्स को हम लोग होमोमॉर्फिज्म दिखाना चाह रहे हैं तो एफ इनवर्स एक्स इंटू वाई लेते हैं। एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स के बदले एफ एक्स डैश लिख सकते हैं, वाई के बदले क्या लिख सकते हैं, वाई के बदले एफ वाई डैश लिख सकते हैं। और एफ इनवर्स, ये अब जो कंपोजिशन है यहाँ पर दोनों में लग जाएगा, या समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए समझिएगा, एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश, एफ इनवर्स एक्स डैश इंटू एफ इनवर्स वाई डैश है। एफ क्या है, एफ तो आपका वन वन, ये एजी का मेंबर है, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही, तो एफ एक्स डैश वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एफ एक्स डैश इंटू एफ वाई डैश। क्यों, एफ तो आपका ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म होगा, तो होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही। अब इसके बदले इतना तो लिख सकते हैं, तो यही चीज है यहाँ पर, ये चीज जो दिख रहा है इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश, और एफ इनवर्स दोनों हट जाता है, ये एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये जब दोनों का कंपोजिशन लगाएंगे तो ये दोनों हट जाता है, आइडेंटिटी मैपिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसके बदले आइडेंटिटी ऑफ एक्स डैश वाई डैश। और समझिए, अब आइडेंटिटी मैपिंग किसी भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी मैपिंग लगाते हैं तो उसका उसी के बराबर होता है, एक्स डैश वाई डैश के बराबर हो जाएगा। और एक्स डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, देखिए एफ इनवर्स एक्स, और वाई डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई। तो क्या होमोमॉर्फिज्म का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, एफ इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इंटू एफ इनवर्स वाई हो गया, तो एफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। वन 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 टू तो पहले से लिखे हुए थे, तो इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो देयरफॉर एफ इनवर्स इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब यहाँ पर लिख दिए देयरफॉर एफ इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी कि एफ इनवर्स जो है वो एजी का मेंबर है। अब जब एजी का मेंबर है तो यही इनवर्स का काम करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना चाह रहे हैं तो किसी भी ग्रुप में अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो दिखाते हैं ना कि उसके करस्पॉन्डिंग एक ए इनवर्स मिलता है, और ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। यहाँ आइडेंटिटी आई है, या फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर भी आइडेंटिटी होता है। तो हम लोग एजी का कोई भी एलिमेंट एफ लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एफ इनवर्स है, और दिखा देंगे कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी यहाँ आई है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये दिखा दिए तो इसका मतलब ये इनवर्स का काम करेगा। तो चलिए अब ये कैसे दिखाते हैं, लास्ट यही बचा हुआ है। ऑल्सो एफ इंटू एफ इनवर्स इक्वल टू आई और एफ इनवर्स इंटू एफ इक्वल टू आई, ये फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू जी। जी ये तो हम सॉरी यहाँ ए जी होगा, यहाँ भी ए जी होगा। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं, दो फंक्शन का कोई भी फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर ही होता है, ये तो पहले से जानते हैं। तो देयरफॉर एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, एजी में यही एफ का इनवर्स एफ इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब एजी इज ए ग्रुप विथ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज द बाइनरी ऑपरेशन। तो जो ग्रुप दिखाने के लिए चार कंडीशन दिखाना था वो चारों कंडीशन हम लोग दिखा चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दिए, एसोसिएटिविटी दिखा दिए, आइडेंटिटी भी दिखा दिया और इनवर्स भी दिखा दिए। तो इसका मतलब ये ग्रुप हो गया, एजी जो है वो ग्रुप हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो द ग्रुप एजी इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। अब इसी एजी को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी, ग्रुप जी के ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप कहते हैं। ये ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप हो गया,
ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। चलिए अब आगे, अब आगे जो है वो मैं आगे नहीं, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में बस यहीं तक। अब मिलेंगे एक क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।